देखिए कंफ्यूजन चल रही है ना कि आगा खान ही कहता ये है कि भाई मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह को सजदा करता हूँ, अल्लाह और सब कुछ अल्लाह से है मेरा, लेकिन असल में प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। प्रैक्टिस में ये सब इमाम को करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आती है ना कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, फिर मैं क्यों इमाम को सजदा करता हूँ, मैं क्यों इमाम से दुआएं मांगता हूँ, मैं क्यों हर चीज इमाम से करता हूँ। तमाम चीजों का इल्म हाजिर इमाम के अंदर। ये आयत बहुत काम की है। वकुल्लु शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, सूरह यासीन की आयत है ये चीज नबी आदम को जब इमामत मिली उस वक्त फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो। तो फरिश्तों का मतलब नेचर की ताकतें, नेचुरल फोर्सेस, कुदरत की शक्तियां जितनी हैं वो सब की सब आदम के सामने झुक गई, यानी आधीन हो गई। वहां से इमामत और नबूवत साथ साथ चली इंसानियत के अंदर, वगरना इमामत का नूर उसके पहले भी था। मैं कल आपको बोल गया कि मत कचवरा नरसी वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और अली, ये जो 10 स्टेजेस हैं इंसान की एवोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर 10 मौला के वो टॉप ग्रेड के स्टेज के अवतार हुए। इस अवतार को एक व्यक्ति के हिसाब से भी हम मानते हैं, जैसा कि मौला अली, लेकिन आज हाजिर इमाम भी मौला अली है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी मौला अली थे, जितने इमाम थे सबके सब मौला अली थे। इसी तरह राम, मौलाना राम जो थे वो एक व्यक्ति भी थे, मगर मौलाना राम से लेके मौलाना कृष्ण तलक जितने भी इमाम या पात्र हुए वो सबके सब मौलाना राम। जो मौलाना राम भी इन्होंने जी इन्वेंट जी कर जी, दिया। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्टोरी है जिसके बारे में बहुत कम आगा खानी लोग जानते हैं। तो ये भी आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल देखिए कंफ्यूजन चल रही है ना कि आगा खान ही कहता ये है कि भाई मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह को सजदा करता हूँ, अल्लाह और सब कुछ अल्लाह से है मेरा, लेकिन असल में प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। प्रैक्टिस में ये सब इमाम को करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आती है ना कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, फिर मैं क्यों इमाम को सजदा करता हूँ, मैं क्यों इमाम से दुआएं मांगता हूँ, मैं क्यों हर चीज इमाम से करता हूँ। तो एक्चुअली इसका असल जो राज जो है वो ये है कि आप देखोगे जितने भी ये आगा खानी हैं बेसिकली जो इंडियन ओरिएंटेड है, ज्यादातर तो वही लोग हैं जिसको खोजा भी कहते हैं। ये सारे के सारे गुजराती स्पीकिंग लोग हैं। इनके अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उससे पेरेंट्स वो सारे गुजराती स्पीकिंग। तो अगर आप गुजराती स्पीकिंग हो तो ये बात तो कंफर्म ही है ना कि भाई यू बिलोंग टू इंडिया, और इंडिया के अंदर जो आप रहते थे वो सारे हिंदू थे। तो कन्वर्ट भी ये हिंदुइज्म से हुए हैं, ये भी हम मान लेंगे। तो बात ये कि कन्वर्ट हुए किस तरह, ऐसा क्या कहा गया हिंदुओं को कि भाई वो इस तरफ आ गए। तो हिंदू हिंदू के मजहब के अंदर 3 भगवान होते हैं। एक ट्रायंगल होता है उनका। एक होता है ब्रह्मा जिसको कहते हैं क्रिएटर, एक है विष्णु जिसको कहते हैं प्रिजर्वर, और एक है शिवा जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। कहते हैं ये 3 भगवान, एक बनाता है, एक प्रिजर्व करता है और एक डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय से मतलब मुश्किल डिस्ट्रॉय करता है शिवा। तो हुआ ये है कि हिंदुइज्म के अंदर दुनिया में उनके अवतार आए हैं। ये हिंदू लॉजिक के हिसाब से, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर विष्णु ने अवतार लिया है एज अ प्रिजर्वर दुनिया को बचाने के लिए। पहला जो अवतार था वो था माच अवतार का, दूसरा एक टर्टल था, तीसरा जो है पिग था, चौथा नरसिम्हा था, फिर परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध, और आखिरी एक अवतार उनका आना बाकी है एज पर हिंदू। जो लास्ट अवतार जो आएगा उसका नाम होगा कालकी अवतार या कलंकी अवतार, जो आना बाकी है, जो कलयुग में आएगा। वो आप किसी भी हिंदू से बात करोगे या रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक अवतार आना दुनिया में बाकी है। इन लोगों ने क्या किया, जो इनके जो मिशनरी वगैरह थे उस टाइम पे, पीर वगैरह थे, उन्होंने जब अपनी दावत का काम शुरू किया इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, इन्होंने वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जो सबसे लो लेवल वाले हिंदू थे, लो जाति वाले। आपको पता है कि हिंदुओं के अंदर जो है जात का, कास्ट का सिस्टम होता है, जो हाई कास्ट जो ब्राह्मण होती है, फिर राजपूत होती है और बहुत सारी होती हैं। तो जो सबसे जो लोएस्ट कास्ट होती हैं, जो बहुत बहुत गरीब लोग होते हैं, जो बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया, जो फिर बाद में ये आगा खानी बने। उनसे कहा ये गया कि भाई जिस अवतार का आप इंतजार कर रहे हो, जिस आखिरी भगवान विष्णु का आप इंतजार कर रहे हो, वो तो आ चुके हैं दुनिया में। और उन्होंने कह दिया कि मौला अली मुर्तजा जो थे
वो आखिरी अवतार थे आपके, काल की अवतार। तो बात समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या किया कि आखिरी अवतार बता दिया मौला अली को, और फिर बता दिया कि अब तो उनकी नई जनरेशन आ गई हैं, नए इमाम आ चुके हैं, नए अवतार आ चुके हैं, और जो करंट अवतार है, जो वो भी उस टाइम का इमाम था, वो उसको बता दिया गया। तो इसीलिए, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर जो अवतार होता है भगवान का, उसकी ये लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। जैसे आप देख लो भगवान राम की ये लोग इबादत करते हैं, राम के मंदिर मिलेंगे आपको, कृष्ण के मिलेंगे। तो उसी तरह इन्होंने जो इनका करंट इमाम जो था, उसको एज अ भगवान का अवतार प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये आपका खुदा है। तो जो आगा खानी आज जो इबादत करते हैं अपने इमाम की, सजदा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अभी तक हिंदू लाइन से ही चल रहे हैं। इन्होंने अपने इमाम की ही इबादत करनी है, अपने इमाम को ही सजदा करना है, क्योंकि उनके हिसाब से वो भगवान, जो विष्णु का जो अवतार है, वो है। इसीलिए यही जिक्र कर रहा है ये अबू अली मशीरी अपने वाइस के अंदर। उससे दूसरे बहुत सारे वाज आपको मिल जाएंगे, बल्कि एक ज्ञान भी आपको मिल जाएगा 10 अवतार के नाम से, ismaili.net पे जो पढ़ाया जाता था। और ये 10 अवतार बहुत बहुत यूज किया है इन्होंने, आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये एक मेन रीजन है कि क्यों आगा खानी अल्लाह को छोड़ अपने इमाम की इबादत करते हैं, क्योंकि उनके लिए इनका इमाम जो है वो भगवान है, विष्णु का अवतार, 10वां कल की अवतार।